హర్యానాలో 10 బీజేపీ పాలనలో అవినీతి అన్యాయం పెరిగిందన్నారు కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక గాంధీ. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత బోధించిన నేలపై అరాచకం రాజ్యమేలుతోందన్నారు. ఈసారి నవరాత్రి పండుగ సాక్షిగా అన్యాయంపై న్యాయం గెలుస్తుందన్నారు. హర్యానాలో కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అసలైన పండుగ అన్నారు. జిందులో ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. హర్యానా క్రీడాకారులను ప్రధాని మోదీ సర్కార్ పట్టించుకోవడం లేదన్నారు ప్రియాంక గాంధీ. और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। दीपेंद्र जी ने कहा और आप सब जानते हैं, यहीं पे कुरुक्षेत्र की भूमि में हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया। और क्या कहा था उस समय कि जब जब अन्याय होगा, जब जब इस दुनिया में अन्याय होगा तो सच्चाई और न्याय की आवाज उठेगी। मैं प्रकट होऊंगा, भगवान प्रकट होंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये आपकी परंपरा है। तो जब हम विनेश की बात करते हैं, सिर्फ विनेश का संघर्ष नहीं था, ये सिर्फ एक महिला का संघर्ष नहीं था, ये आप सबका संघर्ष है, ये आप सबकी लड़ाई है। जब इनके साथ अन्याय होता है, आप सबके साथ अन्याय होता है, आप सबका भरोसा टूटता है, आप सबके साथ विश्वासघात होता है। और आपकी परंपरा रही है, भगवत गीता की सीख से ही महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया। आज उनका जन्म दिवस है। आज अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें एक बात याद आती है, सत्यमेव जयते, अहिंसा, सत्य। और कहां से मिली उनको ये बातें? भगवत गीता से मिली, भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से मिली।